गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम किरचॉफ समीकरण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किरचॉफ समीकरण क्या है? तो अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाला परिवर्तन, ताप के साथ होने वाला परिवर्तन किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो क्या है किरचॉफ समीकरण? कि अभिक्रिया ऊष्मा में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन को किरचॉफ समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इससे पहले हमने दो संबंध पढ़ रखे हैं। एक तो था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1। डेल्टा H इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1। ठीक है, दूसरा संबंध पढ़ रखा है अपन ने डेल्टा E इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1। ठीक है, ये होता है। देखो Cp बराबर क्या होता है? डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P होता है। ठीक है, ये होता है। तो अपन ने क्या किया, डेल्टा T को हम यहाँ लेके आ गए। ठीक है, ये जो संबंध है ना, वो इसमें डेल्टा T को अपन यहाँ लेके आ गए। तो ये क्या हो गया? Cp इंटू डेल्टा T हो गया। ठीक है, बराबर क्या आया? डेल्टा H या डेल H। ठीक है, ये आया बराबर। तो अब जो डेल्टा T को अपन क्या लिख सकते हैं? Cp T2 माइनस T1 के रूप में, है ना? Cp डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 के रूप में। तो यही है डेल्टा H इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1। और दूसरा संबंध ये है कि Cv बराबर क्या होता है? डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V होता है। ठीक है, उसमें भी T का अक्षांतर इधर कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Cv इंटू डेल्टा T। डेल्टा E बराबर क्या है? Cv इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T को अपन ने लिख दिया T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये दो संबंध पढ़ रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संबंध के रूप में हम किरचॉफ समीकरण का क्या करेंगे? व्युत्पन्न करेंगे। पहले डेल्टा H के रूप में करेंगे, फिर डेल्टा E के रूप में हम किरचॉफ समीकरण का क्या करेंगे? व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा H और डेल्टा E के रूप में हम किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न करेंगे। तो व्युत्पन्न की हेडिंग लगा देते हैं, व्युत्पन्न, किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न। किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न। ठीक है, अब माना एक प्रक्रम है A से B, क्या? A चेंज इनटू B। ठीक है, एक प्रक्रम है या एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया की हम प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और तापक्रम देखते हैं। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, और यहाँ पे अंतिम अवस्था। इस अभिक्रिया के लिए हम प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और तापक्रम देखते हैं। अंतिम अवस्था, ठीक है, तो एंथैल्पी पहले। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी क्या होती है? HA। ठीक है, और अंतिम अवस्था की एंथैल्पी HB। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी HA और अंतिम अवस्था की एंथैल्पी HB। ठीक है, इसी तरह आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, इसकी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा क्या है? EA।
और अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम अवस्था। ठीक है, तो एंथैल्पी HA, HB और आंतरिक ऊर्जा EA और EB। फिर तापक्रम क्या होगा? प्रारंभिक तापक्रम T1 और अंतिम तापक्रम T2। ठीक है, प्रारंभिक तापक्रम T1 और अंतिम तापक्रम T2। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम के लिए हमने प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और तापक्रम निकाले। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहला जो था डेल्टा H इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 था। अब डेल्टा H के संदर्भ में हम किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं, अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन की। इसको हटा देते हैं एक बार। अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया एंथैल्पी के रूप में, एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में किरचॉफ समीकरण निकालेंगे। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा H से दर्शाते हैं। ठीक है, डेल्टा H क्या होगा? प्रारंभिक एंथैल्पी माइनस अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी, है ना? तो HP माइनस HA। ठीक है, तो डेल्टा H को क्या लिखते हैं? अंतिम एंथैल्पी HB माइनस HA। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा H है। डेल्टा H अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा H बराबर क्या है? HB माइनस HA। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इस समीकरण का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण 1, और इस समीकरण का, समीकरण 1 का क्या करेंगे? दाब के सापेक्ष स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, समीकरण 1 का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का क्या किया? इस समीकरण का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करना है अपन को। ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन करना है इस समीकरण का। तो कैसे करेंगे? देखो, डेल्टा H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, स्थिर दाब पर करना है, ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करना है। ठीक है, दूसरे इज इक्वल टू डेल HB अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल HA अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, तो समीकरण 1 का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या किया अपन ने? अवकलन कर लिया। तो क्या आया? डेल्टा H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू डेल HB अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल HA अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक है, अब Cp बराबर क्या होता है? Cp बराबर होता है डेल H अपॉन डेल T। अपन सबको पता है Cp इज इक्वल टू क्या होता है? डेल H अपॉन
डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है सीपी बराबर, ठीक है। तो ये क्या है, डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी बी डेल एच बी है, तो ये क्या हो जाएगा सीपी बी, ठीक है। ये क्या है, डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, तो ये क्या हो जाएगा सीपी ए, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सीपी बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सीपी बी और ये हो जाएगा सीपी ए, ठीक है। तो डेल एच बी अपॉन ये क्या है सीपी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बी है, डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, तो ये क्या होगा सीपी बी हो गया। और यहाँ पे क्या है डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, तो ये क्या हो जाएगा सीपी ए, ठीक है। अब ये क्या है सीपी बी माइनस सीपी ए, क्या डेल्टा सीपी हो गया, ये क्या है सीपी बी माइनस सीपी ए, यानी कि सीपी में परिवर्तन है तो डेल्टा सीपी हो जाएगा, ये डेल्टा सीपी, ठीक है। तो क्या है डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आया डेल्टा सीपी, डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी बराबर क्या आया डेल्टा सीपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके फिर उसका T1 व T2 के मध्य क्या करेंगे समाकलन करेंगे। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित कर T1 व T2 के मध्य क्या करेंगे समाकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको पुनर्व्यवस्थित कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये जो डेल्टा टी है उसको लेके गए हम उधर, इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया, ठीक है। इसको डेल्टा टी जो है उसको उधर लेके गए तो डेल्टा सीपी इंटू डी टी हो गया, ठीक है, या डेल्टा टी हो गया। तो इस तरह से इसको पुनर्व्यवस्थित करके अब उसका क्या करेंगे T1 और T2 के मध्य समाकलन करेंगे। तो डेल डेल्टा एच समाकलन या डी डेल्टा एच डी डेल्टा एच समाकलन H1 से H2, ठीक है। समाकलन H1 से H2 डी डेल्टा एच इज इक्वल टू समाकलन T1 से T2 डेल्टा सी पी इंटू डी टी, ठीक है। अब T1 व T2 के मध्य Cp में जो परिवर्तन है वो लगभग क्या होता है नगण्य माना गया है। T1 व T2 के मध्य Cp का परिवर्तन नगण्य माना गया है, ठीक है। तो क्या होगा ये डी डेल्टा एच यानी कि क्या हो जाएगा इसका समाकलन किया तो क्या हुआ डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 आया, ठीक है। इसका समाकलन करने पर ये आया डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू इसका T1 और T2 के मध्य Cp का परिवर्तन नगण्य माना गया है ना। तो ये डेल्टा Cp अब ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, dt के T1 और T2 के मध्य dt का समाकलन किया T2 माइनस T1 आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ अब डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 क्या है डेल्टा H है ना। तो जो समीकरण था सबसे पहले डेल्टा H इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1 था, ये समीकरण था, ठीक है। तो इस समीकरण के रूप में हमने क्या किया यही क्या है किरचॉफ समीकरण, इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहते हैं, इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण है इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेल्टा H के रूप में अपन ने किरचॉफ समीकरण का व्युत्पन्न कर लिया, इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो क्या था सबसे पहले डेल्टा H था, ठीक है। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में हम किरचॉफ समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है HP यानी कि अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी HB माइनस HA, ठीक है, HB माइनस HA। अब इस समीकरण का क्या किया अपन ने
स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अपन ने अवकलन किया। तो अवकलन करने पर डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और ये क्या हो जाएगा माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, अवकलन किया, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष क्या किया अपन ने, अवकलन किया है। ठीक है, फिर अब डेल, एक तो सीपी बराबर क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है। सीपी बराबर क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है। तो ये क्या है, डेल एच बी है और अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी बी। ये क्या हो जाएगा, सी पी बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी ए। ठीक है, अब ये क्या है, सीपीबी माइनस सीपीए, सीपीबी माइनस सीपीए, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा सीपी। ये क्या है, ऊष्मदायिता में परिवर्तन है ना, स्थिर दाब पर ऊष्मदायिता में क्या है, परिवर्तन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सीपी। तो डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा सीपी आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को अपन पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित कैसे करेंगे कि डेल्टा टी को अपन क्या यहाँ इस साइड लेकर चले जाएंगे। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित कर लिया, डेल्टा टी को वहां लेके गए, फिर उसके बाद में फिर उसका T1 व T2 के मध्य क्या किया, समाकलन किया। T1 व T2 के मध्य समाकलन किया। ठीक है, तो T1 व T2 के मध्य इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन H1 से H2, ठीक है, D ब्रैकेट में डेल्टा H इज इक्वल टू, इसको पुनर्व्यवस्थित किया ना, तो डेल्टा T या डेल T जो है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, समाकलन T1 से T2 डेल्टा CP इंटू DT। ठीक है, अब T1 व T2 के मध्य जो डेल्टा या CP में जो परिवर्तन है या CP का जो परिवर्तन है वो क्या है, नगण्य माना गया है। T1 व T2 के मध्य CP का जो परिवर्तन है वो नगण्य माना गया है। अतः ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H2, इसका समाकलन करने पर क्या आएगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ठीक है, और फिजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा CP, ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1। तो यही क्या है, इसी को ही बोलते हैं किरचॉफ समीकरण। इसी को ही क्या बोलते हैं, किरचॉफ समीकरण। जो पहले अपन ने समीकरण लिखा था ना, डेल्टा H, ये क्या है, डेल्टा H ही है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, डेल्टा H है। ठीक है, इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1। तो ये क्या है, इसी को ही क्या कहते हैं, किरचॉफ समीकरण कहा जाता है। इसी को ही, ये जो समीकरण है इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहते हैं। इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, किरचॉफ समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में किरचॉफ समीकरण। अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन के रूप में क्या है, किरचॉफ समीकरण है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, अभिक्रिया ऊर्जा परिवर्तन के रूप में, या अभिक्रिया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के रूप में किरचॉफ समीकरण। ठीक है, अभिक्रिया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन नेक्स्ट अपन लेता है। पहले क्या लिया था अपन ने, अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन लिया था। अब कौन से, किसके लिए, डेल्टा ई, अभिक्रिया एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा, सॉरी एंथैल्पी क्या, आंतरिक ऊर्जा, अभिक्रिया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, अभिक्रिया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के रूप में किरचॉफ समीकरण निकालेंगे।
अभिक्रिया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। सेम वही का वही पैटर्न है, डिट्टो सेम उसी पैटर्न से अपन को करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, ईबी माइनस ई ए, ठीक है, ईबी माइनस ई ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण का स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पर ई क्या है, डेल्टा ई बराबर क्या था, सी वी होता है, ये क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्मदायिता है ना। तो इस समीकरण का क्या करेंगे, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलन करते हैं अपन, ठीक है। स्थिर आयतन पर डेल्टा ई अपॉन, एक मिनट में आपको लिखती हूँ, डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट क्या होगा, v, फिर आयतन पर ताप के सापेक्ष करना है, अवकलन करना है, ठीक है, इज इक्वल टू डेल ई बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट क्या है, v, माइनस डेल ई ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट क्या है, v, ठीक है। अब CV बराबर क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेल ई बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CV v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CV v, ये क्या हो जाएगा, CV a हो जाएगा, ठीक है। सेम वही का वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा अपन को चेंज करना है यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के लिए। ये क्या है, डेल्टा ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v, ठीक है। अब CVB माइनस CVA, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा CV लिख सकते हैं, इसको लिख दिया अपन ने डेल्टा CV, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसको उसी तरह से पुनर्व्यवस्थित करेंगे जिस तरह से अपन ने पहले किया था। डेल्टा टी को क्या लेके यहाँ ले जाने के बाद T1 और T2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे। तो इसको पुनर्व्यवस्थित कर, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित कैसे करेंगे, डेल टी को वहां लेके जाएंगे तो ये पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा, फिर उसका T1 व T2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो क्या किया, E2 E1 से E2, ये D डेल्टा E, ठीक है, D डेल्टा E इज इक्वल टू समाकलन T1 से T2 डेल्टा CV इंटू DT, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसका उसी तरह से समाकलन किया है, ठीक है। तो ये क्या आया, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1, ठीक है, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू क्या आया, इज इक्वल टू आया डेल्टा CV T2 माइनस T1, डेल्टा CV, ये क्या आया, डेल्टा CV T2 माइनस T1, क्या आया, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1, सेम उसी तरह से ही था, ठीक है। अब इसी को ही क्या बोलेंगे, किरचॉफ समीकरण बोलते हैं, इसी को ही किरचॉफ समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसी को ही क्या कहते हैं, किरचॉफ समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो सेम ये जो था वो सेम उसी की तरह ही था, बस एक को समझना है, फिर उसका ये जो थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, डेल्टा ई है तो उस हिसाब से इसमें से थोड़ा चेंज करना है, ताकि पैटर्न वही का वही है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक तो था डेल्टा ई के रूप में किरचॉफ समीकरण, दूसरी थी डेल्टा एच के रूप में किरचॉफ समीकरण, तो दोनों ही ये किरचॉफ समीकरण है, एक वो किरचॉफ समीकरण थी, ठीक है। अब
इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो।